एक बात बताइए, यूपी की बात करना कोई दोषपूर्ण है, गलत है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या हमें उत्तर प्रदेश की बात करनी नहीं चाहिए जहां राम राज्य है? क्यों ना बात करें हम लोग? आज राम राज्य की छोड़िए, आज राम नाम सत्य की बात चल रही है। आपने देखा नहीं है क्या इलाहाबाद कोर्ट का तर्क टिप्पणी? ये कोई रेबल ने तो नहीं बोल दिया ना? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तर्क टिप्पणी करी कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं राम भरोसे है। दीपक पराशर जी, जब आप कुछ बोलते हैं ना तो थोड़ा, जिस बारे में बात कर रहे हैं ना दीपक पराशर जी, ऐसा है तो हम भी आपको कह सकते हैं कि आप बीजेपी आईटी सेल के हैं, आपको उत्तर प्रदेश की जनता से कोई प्यार नहीं है। क्या दीपक पराशर जी आप बता पाएंगे कितने शिक्षकों की मृत्यु हुई है? या मैं आपको बताना शुरू करूं, या आपको मैं शिक्षकों के परिवार से मिलाना शुरू करूं? थोड़ी संवेदना रखिए, थोड़ी भावना रखिए अपने देश के लोगों के लिए। हर जगह ना बीजेपी का गुणगान करने में मत लगिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की चाटुकारिता जो है ना, और एक आदमी की महत्वाकांक्षा जो है ना सर, वो हमारे देश को एक नए रास्ते में लेकर चल गया है। जिस व्यक्ति को एक पन्नी में, पॉलिथीन में कूड़ा उठाते हुए देखा गया था ना कि ये साफ कर रहे हैं समंदर के तट को, आज वो गंगा में तैरती हुई लाशों के सामने अपना फोटो उठा सकते हैं क्या? एक सीधा सीधा प्रश्न है मेरा दीपक पराशर जी। दोस्तों, ये दीपक पराशर है जो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, जरा इनको आप लोग गौर कीजिएगा। और इनसे मेरा एक सवाल है कि माननीय मोदी जी जब एक समंदर के तट पे चलते हैं और अपने उस पे कूड़ा उठाते हैं पॉलिथीन पे, वो दुनिया के लिए न्यूज बन जाता है, सेंसेशन बन जाता है। मोर के सामने खड़े हो जाते हैं तो सेंसेशन बन जाता है। किसी बच्चे का कान को यूं मोड़ते हैं, वो सेंसेशन बन जाता है। आइए ना, कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री का कोई परिवार के साथ फोटो है क्या? एक फोटो दिखा सकते हैं आप जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री कोरोना के अस्पताल का विजिट करके आए हों? दिखाइए तो जरा कोई वीडियो। हम अपनी दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे होते हैं। हम लाखों वॉलंटियर्स का दिखा सकते हैं, साधारण भारतीयों का दिखा सकते हैं, जो दिन रात लोगों की सेवा के लिए जाते हैं अपने जीवन की परवाह किए बगैर। लेकिन हमारे और आपके प्रिय और माननीय प्रधानमंत्री का एक भी वीडियो दिखा सकते हैं आप जहां कोविड अस्पताल में जाके वो खड़े हुए हो? नहीं, वो मन की बात करते हुए नजर आते हैं, वो अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग करते हुए नजर आते हैं, तब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए नजर आते हैं डीएम्स के साथ। आइए ना सर, आइए ना। आप इलेक्शन में देख सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री का उंगली उठा के ऐसे ऐसे इधर की तरफ, बंगाल की तरफ, लंबी लंबी दाढ़ी के साथ। बोलना पड़ेगा भाई, सच्चाई को तो लाना पड़ेगा सबके सामने। अगर पोस्टरों में किसी मंत्री या नेता को छपने का इतना बड़ा शौक है ना, तो हम आपको उन मंत्रियों का शौक देंगे, उन मंत्रियों का हम आपका पोस्टर लगा के देंगे जो गायब रहे हैं। और जब ये बात भाजपा की होगी ना तो बहुत चौड़े में बोली जाएगी। आप समझ लीजिए इस बात को, बहुत चौड़े में बोली जाएगी। ऐसे डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है? जिनको बुरा लगता है ना कि हम लोग भाजपा के बारे में बात करते हैं, तो एक बात आपको सोचना पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें किनको लाया गया था? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि 2 भारतीय कंपनियों, देशी कंपनियों ने इस कोरोना वैक्सीन का इजाद किया। आप बता सकते हैं उनमें से उन डॉक्टरों का नाम क्या है? वो कौन से भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने इस इंजेक्शन को बनाया? और क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है वो जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी खर्चे के रिसर्च पे इन वैक्सीन को बना रहे थे या किसी प्राइवेट कंपनी की दिए हुए सैलरी पे बना रहे थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर प्राइवेट किए हुए बनाए जा रहे थे तो ये एक आम बात है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी पैसे देती है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे रशिया की हो, चाहे चाइना की हो। लेकिन अगर वो भारतीय डॉक्टर्स हैं और भारत के ही फंड्स के द्वारा, भारतीय सरकार के फंड्स के द्वारा ये रिसर्च हुआ है, तो जरा बता दीजिए वो कौन सी भारतीय कंपनी है? जरा बता दीजिए पीएम केयर फंड से रिसर्च के लिए कितना पैसा दिया गया है? और सबसे पहले उन डॉक्टरों का नाम क्यों नहीं दिखाया गया है? असल में मैं आपको बताता हूं, कोई भी बड़ा काम होता है ना तो श्रेय इन पार्टी के, भाजपा के नेताओं के नाम चला जाता है, उसके पीछे के आदमियों का जिक्र कभी नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है। क्योंकि जिन्होंने डंका पीटा ना कि भारतीय डॉक्टर ने बनाया, तो आखिरकार वो भारतीय डॉक्टर हैं कहां? उनका नाम क्या है? और उस टीम में कितने विदेशी डॉक्टर थे? और उस टीम की फंडिंग क्या भारत की सरकार ने की है, या उस टीम की फंडिंग विदेश की कंपनी ने भारत में अपना एंसिलरी लगा के किया है? एक बार आइए ना खुले मैदान में, दीपक पराशर जी, है हिम्मत? हम भारतीयों को सम्मान दिलाना चाहते हैं, भारतीयों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी मृत्यु हुई है ना ऑक्सीजन की कमी से, उनको इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और अगर हमारी मेहनत सफल हुई तो हम इंसाफ दिला के रहेंगे। हर उस परिवार को मुआवजा दिलाने का हमारा प्रयास है जिसके परिवार ने अपना कोई खो दिया, जिसके परिवार का बेटा, मां, बाप चला गया। उसके लिए दीपक पराशर जी आपके पास कोई जुबान है या आप बीजेपी के माउथ पीस बन के रखेंगे? केंद्र की सरकार है,
तो भाजपा के ऊपर प्रश्न नहीं होंगे तो क्या आपके ऊपर प्रश्न होंगे दीपक पराशर जी? जब आप जैसे लोग आ जाते हैं ना बीजेपी आईटी सेल के हमारे पेज में, तो हमें लगता है कि हमें बहुत मेहनत करना है। हम मायूस नहीं होते, हम अपनी मेहनत के लेवल को और बढ़ा लेते हैं। आइए ना दीपक पराशर जी, हिम्मत है? उत्तर प्रदेश के जो टीचर्स इतने सारे शहीद हुए, आइए ना, इनके परिवार वालों से मिलने की हिम्मत है आपके अंदर? दिला सकते हैं इनको इंसाफ? मिल सकते हैं इनके परिवार के लोगों के साथ, आंख से आंख डाल के मुलाकात कर सकते हैं? हम जाते हैं उन परिवारों में। आइए ना, हाथरस जिले के थरोरा गांव में, सपाऊ थाने के, देख सकते हैं 35 किसान परिवार में 9 दिन से खाना नहीं बना है। उस बूढ़ी मां की आंखों के आंसू देख सकते हैं, या वो भी काल्पनिक है? देख सकते हैं उस लड़के का जिसका हाथ तोड़ दिया गया है, जिसे नीचे लेटा के पीटा गया है। कौन उठाएगा इन मजलूमों की बात, इन गरीबों की आवाज कौन उठाएगा? आप जानते हैं जब हम लोग करते हैं हम पे कितना रिस्क होता है। आप जैसे लोग, अंधे काने लोग जो बीजेपी की तरफ आंख मूंद करके चलते हैं, ऐसा लगता है कि सर्वे सर्व है। तब क्या हो जाता है जब प्रज्ञा ठाकुर जब गोमूत्र और आप गोबर से नहाने की बातें करती हैं, ऐसे भगाएंगे आप कोरोना से? तो एक काम कीजिए, भारत रत्न का अवार्ड प्रज्ञा ठाकुर को दे दीजिए। ये भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं। इतना बड़ा वीडियो हुआ है, आज जानते हैं फॉरेन की वीडियो में क्या बोला जा रहा है? इंडियंस आर टेकिंग पिस, यानी इंडियंस मूत्र ले रहे हैं। और ये किसकी देन है? क्या भारतीयों का इसी तरह मजाक बनाते रहेंगे आपके पार्टी के लोग और आपके पार्टी के नेता, और भारतीय लोग इस तरह इसको सहते रहेंगे? प्रज्ञा ठाकुर जी कहते हैं कि गौमूत्र से नहाइए, है ना, गोबर से नहाइए, तो आपको कभी कोरोना नहीं होगा। मुझे कोरोना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं गौमूत्र पीता हूं और मैं गोबर से नहाती हूं। क्या ये लॉजिक है? ये साइंटिफिक है? तो एक काम कीजिए, इसको पब्लिश कर दीजिए, निकाल दीजिए इसकी डॉक्यूमेंट्री। पूरा विश्व हमारा मजाक बना रहा है। इतना बड़ा देश, इतना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश, मोदी जी का आत्मनिर्भर देश, क्या गोबर और गौमूत्र करके कोरोना को भगाएगा? तो एक काम कीजिए, भाजपा के एजेंडे में सबसे पहले गौमूत्र और गोबर का उल्लेख कर दीजिए। दीपक पराशर जी आइए, डिस्कशन पे आइए, भागिए मत। हम लोग डिस्कशन करने के लिए भी तैयार हैं, सोल्यूशन देने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग केवल उंगलियां नहीं उठाते, समझे? इसीलिए आपको एक बात बोला, ये जो देखिए घमंड होगा ना, तो घमंड को तोड़ा जाएगा। आपके घमंड की वजह से करोड़ों भारतीय नहीं पीसेंगे। आपके प्रज्ञा ठाकुर इतने बड़े बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कभी आप देखिएगा फ्लाइट के अंदर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है। अब वो कहते हैं कि गोमूत्र से नहाइए, गोबर से नहाइए और कोरोना मुक्त हो जाइए। ये इनका साइंटिफिक रिसर्च है। एक आपकी स्मृति ईरानी थी जो 12वीं पास थी, जिनको आपने बना दिया था शिक्षा मंत्री, जिन्होंने बोला मैं ग्रेजुएट हूं और बाद में अपना हल्फनामा वापस ले लिया। अब एक नई स्मृति ईरानी आ गई है प्रज्ञा ठाकुर के रूप में। इनको आप मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दीजिए ना। आपके पास तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, प्रज्ञा ठाकुर जैसे, जो गोबर में नहाने की बात करती हैं, गौमूत्र पीने की बात करती हैं और कहती है कि हम कोरोना को भगा देंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है। देश का मजाक मत बनाइए, देश के लोग मर रहे हैं। अगर आप पर थोड़ी बहुत हिम्मत है ना, तो जाकर उनके परिवार से मिलिए। एक भी परिवार से मोदी जी मिले आज तक? जो मोदी जी हमेशा मीडिया में आते हैं, फोटो छपाने में आते हैं, हर जगह एक तोते को बैठाते तो फोटो आ जाता है, मोर के साथ फोटो आ जाता है, पॉलिथीन के साथ फोटो आ जाता है, उनके माता जी एटीएम की लाइन में खड़ी होती है तो फोटो आ जाता है। अरे कोरोना के उन परिवारों के साथ जाके फोटो उठवाओ ना। आप लोगों ने बनारस में उनका पैर धोते हुए, दलित समाज के लोगों का पैर धोते हुए फोटो वायरल किया था। आइए एक बार दलित समाज के 180 लोगों का इंसाफ दिला दें। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो नाइंसाफी हुई थी, अब भी लोग बैठे हैं। ये उत्तर प्रदेश की घटना है मेरे दोस्त, अगर आपको सुनाई दे रहा हो। एक भी फोटो दिखा सकते हैं जिनका रास्ते में डेथ हो गई, जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से। एक भी फोटो दिखा सकते हैं जहां नकली रेमडेसिविर ड्रग बेचता हुआ कोई पकड़ा गया है और जिसके अभाव में लोग मर गए। एक वीडियो दिखा दीजिएगा, दिखा सकते हैं। लेकिन ममता जी को ओ दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, इसके लिए दुनिया भर के आपके पास वीडियोज और फोटोज है और आपके पास फुर्सत है। मेरी बात सुनिएगा, जब तर्क की बात होगी ना, तो तर्क नहीं, लॉजिक की बात कीजिएगा, सच्चाई की बात कीजिएगा। अगर असली बात में हिम्मत है ना बात करने की, सरेआम आजिए। हम तो सड़कों में होते हैं, किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, मजलूमों के बीच, अस्पतालों में जिनके परिवार खो गए, इनके बीच हम लोग होते हैं। हमें देखा है कभी आपने हेलीकॉप्टर में घूमते हुए? हैं? क्या घूम नहीं सकते हम लोग, ये सोचते हैं आप लोग? अरे मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम सड़क को अपना मानते हैं। असल में इसमें गिरने का खतरा नहीं है, लेकिन आप लोग ना ऊंचाई पे रहना चाहते हो, इसलिए आप लोग को गिरने का डर है, इसलिए आप लोग जमीनी तौर पे आते नहीं है। आपका एक नेता जमीनी स्तर का नहीं है, भाजपा का एक भी नेता जमीनी स्तर का नहीं है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।